सभी देवों की आत्मा होने के कारण ये अग्नि चिरतन है। ये स्तुति के योग्य एवं यज्ञों में देवों को बुलाने वाले हैं। हे अग्नि, इस प्रकार तुम नवीन बने रहते हो। तुम अपने शरीर को घृत आदि से पूर्ण करो तथा हमारे लिए सौभाग्य प्रदान करो। ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न पिता बड़े भाई आदि का हंता होता है। मूल नक्षत्र में उत्पन्न पुत्र पूरे कुल का हिंसा करता है। इसीलिए इस कुमार के द्वारा यम के द्वारा किए जाने वाले संतान के मूलोच्छेद से रक्षा करो। 100 वर्ष तक जीवित रहने के दीर्घ जीवन के लिए सभी पाप इस कुमार से दूर चले जाए। बाघ के समान एवं क्रूर एवं पाप नक्षत्र में वीर पुत्र ने जन्म लिया। दुष्ट नक्षत्र में उत्पन्न ये पुत्र जन्म लेते ही उत्तम शक्ति वाला बने। ये पुत्र बड़ा होकर पिता का वध न करे तथा जन्म देने वाली माता की हिंसा न करे। हे अग्नि, मेरे इस पुरुष को रोग के आधार पाप से बचाओ। पाप रूपी पासों से बंधा हुआ यह पुरुष जो नियमित रूप से प्रलाप करता है, इसीलिए ये तुम्हारे निमित्त हवि रूप भाग अधिक मात्रा में दे। इस प्रकार ये उन्माद रहित बने। हे गंधर्व, ग्रह से ग्रहित पुरुष, यदि तेरा मन गंधर्व ग्रह के विकार से उद्ग्रंथ है तो अग्नि तेरे मन को शांत करे। प्रतिकार को जानता हुआ मैं इस ग्रह विकार की औषधि करता हूँ जिससे तू उन्माद रहित बन। हे पुरुष, तूने देवों के विषय में किए हुए पाप के कारण चित्त का उन्माद पाया है। राक्षसों अज्ञात ब्रह्म राक्षस आदि ग्रहों के कारण उन्मत्त इस पुरुष के रोग के प्रतिकार को जानता हुआ मैं इसकी औषधि करता हूँ। हे उन्माद से ग्रहित पुरुष, अप्सराएं और गंधर्व तेरा उन्माद रोग दूर करके तुझे हमें पुण्य प्रदान करे। इसके पश्चात इंद्र ने तुझे मेरे लिए दिया है। हवि एवं सभी देवों ने तुम्हें मेरे लिए इस हेतु दिया है कि तुम उन्माद रहित हो सके। हे अग्नि, ये वेदना इन पिता माता भ्राता आदि के मध्य बड़े भाई का वध न करे। तुम जड़ उखाड़ने के अज्ञात बड़े भाई से पहले विवाह करने वाले दोष के कारण भी इसकी रक्षा करो। हे अग्नि, तुम इसको छुड़ाने के उपाय जानते हो, इसीलिए इसे पकड़ने वाली पिशाची के बंधन से छुड़ाओ। इसके बंधन छुड़ाने के लिए सभी देव तुम्हें अनुमति दें। हे अग्नि, माता पिता और पुत्र को वेदना के दोष रूपी पाश बंधनों से छुड़ाओ। वेदना के दोष उत्तम, मध्यम और अधम है, 3 प्रकार के हैं। हे अग्नि, तुम इसको छुड़ाने के उपाय जानते हो, इसीलिए पकड़ने वाली पिशाची के बंधन की रस्सियाँ छुड़ाओ। इसके बंधन छुड़ाने के लिए तुम्हें सभी देव अनुमति दें। बड़े भाई से पहले विवाह करने वाला छोटा भाई जिन पाप रूप पाशों से प्रत्येक अंग में बंधा रोगी एवं अशांत स्थिति वाला है, उसके वे पास छूट जाए, क्योंकि इंद्र आदि सभी देव छुड़ाने वाले हैं। हे देव, इस भ्रूण हंता को उन पापों से छुड़ाओ जो इसे बड़े भाई से पहले विवाह करने से प्राप्त हुए हैं। अपने बड़े भाई से पहले विवाह करने से संबंधित पाप को प्राचीन काल के देवों ने त्रित में विसर्जित कर दिया है। त्रित ने अपने में विसर्जित पाप को मनुष्यों में स्थापित किया है। बड़े भाई से पहले विवाह करने वाले, इस कारण यदि ग्रहणशील पाप देवता ग्राही ने मुझे प्राप्त किया है, उसे देवगण मंत्र उसे नष्ट कर दे। हे बड़े भाई से पहले विवाह करने वाले से उत्पन्न पाप देवता, तू परिवर्ती अज्ञात, तू बड़े भाई से पहले विवाह करने वाले को त्याग कर अग्नि, सूर्य आदि में, चमसों में अथवा अग्नि से उत्पन्न धुएं में अथवा उससे बने बादलों में प्रवेश कर जा, अथवा तू कोहरे में मिल जा। हे पाप देवता, तू नदियों के जल में प्रवेश करके विविध प्रकार से गति कर। तीर्थ के पाप को 12 स्थानों पर रखा गया। पहले मनुष्य में, उसके बाद 3 आपतियों में, इसके पश्चात सूर्योदय की 8 दिशाओं में। इस प्रकार वे पाप 12 स्थानों पर रखा गया है।
इस कारण यदि ग्रहणशील पाप देवता ग्राही ने तुम्हें प्राप्त किया है तो उसे देवगण मंत्र के द्वारा नष्ट कर दे। हे अग्नि आदि देवों, इंद्रियों के वशीभूत होकर हमने जो पाप किया है, हे अदिति पुत्र देवों, तुम यज्ञ संबंधी सत्य के द्वारा उस पाप से हमें बचाओ। हे अदिति पुत्र देवों, तुम यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करने योग्य हो, तुम यज्ञ संबंधी सत्य के द्वारा उस यज्ञ कार्य द्वारा हमें सभी पापों से मुक्त करो। चर्बी वाले पशु से यज्ञ पूर्ण करते हुए यजमान शुच चम्मच के द्वारा यज्ञ में आज्य डालते हैं। हे विश्वदेव, हम कामना रहित होकर और पाप से डरते हुए पाप के वश में न हो। हे विश्वदेव, पाप का निमित्त जानते हुए अथवा न जानते हुए हमने जो पाप किया है, हमारे साथ प्रसन्न होते हुए तुम हमें पापों से छुड़ाओ। पाप को प्रेम करने वाले हमने जागृत अवस्था में अथवा सोते हुए जो पाप किए हैं, उनसे विश्वदेव हमें भूतकाल और भविष्य काल में काट के चरण बंधन के समान छुड़ाए। काट के चरण बंधन से छूटने अथवा पसीने से भीगा हुआ स्नान करके मेल से मुक्त होने से पवित्र होता है, अथवा घी जिस प्रकार कपड़े से छानने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार विश्वदेव मुझे पाप से छुड़ाए। खेती करने वाले किसानों ने प्राचीन काल में भूमि को खोदते हुए जो यम संबंधी क्रूर कर्म किया था, वे बुरे और भले काम में विभाजन न करने के कारण जानकार नहीं थे। घृत मधु तेल से युक्त अन्न हम अदिति पुत्र देवों और यमराजों के लिए हवन कर रहे हैं। इसके पश्चात वे यज्ञ योग्य अन्न मधुरता युक्त तथा हमारे भोग करने योग्य है। विवस्वान अत्यार्थ सूर्य के पुत्र यमराज अपने लिए हवि का भाग करें तथा माधुर्य से युक्त उस भाग को हमें प्रदान करें। माता के पास से जो पाप हम अपराध करने वालों के पास आया है, अथवा पिता द्वारा किए गए अपराध से क्रोधित है, वे पाप भी शांत हो। दिखाई देता हुआ ये पाप यदि हमारे माता पिता भाई किसी परिजन पुत्र अथवा आत्मीय व्यक्ति के पास से आया है, उस पाप के कारण क्रोधित जितने पितर हमारे समीप आते हैं, उन सब का क्रोध शांत हो। मैं ही इस प्रकार का ऋणी हूँ, जो ऋण लेने के बाद धनी को नहीं लौटाता। उसी शक्तिशाली ऋण के कारण मैं शासक यम के वश में रहता हूँ। हे अग्नि, तुम्हारे प्रभाव से मैं उस ऋण से छूट गया हूँ। मैं ऋण न चुकाने के कारण होने वाले पारलौकिक पाशों से छूट जाऊँगा। हे अग्नि, व्यवहार करने में आसक्त होकर मैंने जो ऋण लिया है और उसे नहीं चुका पाया, मैं उसे देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। सभी प्राणियों के हितैषी पालन करता एवं वश में करने वाले अग्नि हमें पुण्य कर्मों के फल के रूप में मिलने वाला लोक प्रदान करे। मुझ पर जो लौकिक ऋण एवं देवों के प्रति की गई प्रतिज्ञा पूर्ण न करने का ऋण है, उन सब को मैं अग्निदेव को बताता हूँ। अग्निदेव इन लौकिक और दैविक ऋण रूपी पाशों को ढीला करना जानते हैं। सभी गांवों को पवित्र करने वाले अग्नि मुझे पवित्र करें। मैंने ऋण चुकाने एवं यज्ञ करने का जो वचन दिया है तथा मैं देवों में जो आशा उत्पन्न करता हूँ, उनके ऋण को चुकाता नहीं हूँ। मैं अपने मन से लौकिक सुख की याचना करता हूँ। इस प्रकार के असत्य भाषण में जो पाप है, उसे मैं दूर करता हूँ। मैंने अंतरिक्ष में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले तथा स्वर्गलोक में रहने वाले जनों की हिंसा के रूप में जो पाप किया है, मैंने अपने माता पिता के प्रतिकूल आचरण करके जो हिंसा रूपी पाप किया है, ग्रस्तों द्वारा सेवित ये अग्नि मुझे उन पापों से छुड़ाकर उन लोकों को प्राप्त कराए जो पुण्य कर्म करने वालों को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी हमारी माता है और देव माता अदिति हमारे जन्म का कारण है। अंतरिक्ष हमारा भाई है, ये मुझे मिथ्या और भाषण रूपी पाप से बचाए। आकाश हमारा पिता है, वे पिता से आए दोष से हमें बचाए एवं हमें सुखी बनाए। मैं व्यर्थ प्राण त्याग करके तथा यज्ञ आदि न करके स्वर्ग लोक से अधोगति प्राप्त न करूं। यज्ञ आदि करने वाले सदस्य जन अपने शरीर के ज्वर आदि रोगों को त्याग कर स्वर्ग आदि लोकों में प्रसन्न होते हैं। हम भी कुष्ठ आदि रोगों से हीन अंगों के द्वारा सरल गति से चलते हुए स्वर्ग लोक में अपने पिता माता और पुत्रों से मिले। हे बंधन की देवी निवृत्ति,
हमारे शरीर के मार्गों को बांधने वाले फंदों की रस्सियों को हमसे छुड़ाती हुई हमें मुक्त करो। जो पास उत्तम, अधम और वरुण से संबंधित है, उन्हें हमसे दूर अलग करो। बुरे स्वप्न से उत्पन्न पाप के फंदों को भी हमसे अलग करो। इन फंदों से छूटकर हम पुण्य के फल के रूप में मिलने वाले लोकों को प्राप्त करें। हे पुरुष, तुम काट के बंधन में, रस्सी में अथवा धरती के गड्ढे में राजा की आज्ञा से बांधे गए हो। ये ग्रहपति अग्नि तुम्हें उन बंधनों से छुड़ाकर वे लोक प्राप्त कराए जो उत्तम कर्म करने के फल के रूप में मिलता है। विचरत अर्थात मूल नक्षत्र में उदय या उत्पन्न होने वाली विचरत नाम की तारिकाएं इस बंधे हुए पुरुष को मरने से बचाए तथा साथ ही बंधन मुक्त करे। हे बंधन से संबंधित देवता, तुम अनेक प्रकार से आओ और इस स्थान पर बंधे हुए पुरुष को उसके बंधन से छुड़ाओ। हे पुरुष, जिस प्रकार माता के गर्भ से बच्चा बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार तो बंधन से छूटकर स्वच्छंद रूप से सभी मार्गों पर चले। हे विश्वकर्मा, तुम ब्राह्मण से पहले उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे इस महत्व को जानता हुआ मैं अपनी रक्षा के लिए तुम्हें हवि प्रदान करता हूँ। मेरे द्वारा तुम्हें दिया हुआ ये हवि मुझे वृद्धावस्था तक दीर्घ जीवन प्रदान करे और मैं अपनी संतान के मध्य जीवन व्यतीत करूँ। कुछ ऋणी जन देह त्याग के पश्चात पुत्र पौत्र आदि द्वारा पितर संबंधी ऋण चुकाने के कारण ऋण से छूट गए। पुत्र पौत्र आदि संतान से रहित लोग धनी को धन धान्य का ऋण चुकाकर उस स्वर्ग को प्राप्त करते हैं जिसे ऋण चुकाने के इच्छुक प्राप्त करते हैं। हे पति पत्नी, परलोक में हित करने वाला कर्म आरंभ करो तथा इसके पश्चात संयुक्त हो जाओ। कर्म फल के रूप में प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोकों में श्रद्धा रखते हुए तुम दोनों सेवा करो। अनशन आदि दीक्षा नियमों के द्वारा दिव्य देह पाने का पात्र बना हुआ है। मैं अपने द्वारा किए गए महान यज्ञ का विचार करके उसी में स्थित रहता हूँ। हे अग्नि, तुम्हारी अनुमति पाकर मैं वृद्धावस्था से भी अधिक आयु पाकर दुख रहित स्वर्गलोक में पुत्र पौत्र आदि सहित हर्षित बनूं। शुद्ध पवित्र और यज्ञ के योग्य उन जलों को मैं ऋतुजों ब्राह्मणों के हाथ धोने के लिए अलग रखता हूँ। हे जलों, जिस अभिलाषा से मैं तुम्हें छिड़कता हूँ, मरुदगणों के सहित इंद्र मेरी वह अभिलाषा पूर्ण करे। हे स्वर्ग में यजमान के साथ बैठने वाले देवों, मैं ये हवि भाग तुम्हें देता हूँ। ये विधि रूपी भाग अग्नि तुम सबको प्राप्त कराते हैं। ये यजमान उस हवि रूपी विधि का अनुगमन करता हुआ आएगा। इस यजमान को तुम स्वर्गलोक में जानना। हे यजमान के साथ स्वर्ग में बैठने वाले देवों, उस स्वर्ग में इस यजमान को जानना। ये यजमान उस हवि रूपी विधि का अनुगमन करता हुआ आएगा। इस यजमान को तुम स्वर्गलोक में पहचान लेना। वसु रुद्र आदि जो देव है वे हमारे पितर है। जो पिता में आदि हमारे पितर है, वही देव है। उन सब का मैं हूँ, जो हूँ सो हूँ। उन्हीं देवों और पितरों की संतान में मैं पाक यज्ञ करता हूँ और दान देता हूँ। वही मैं यज्ञ करता हूँ। अनुष्ठान के फल के कारण मैं पुत्र पौत्र आदि से रहित न बनूँ। हे स्वामी सोम, तुम स्वर्गलोक में सुखपूर्वक स्थित रहो। हमारे अनुष्ठान भी स्वर्ग में स्थित रहे। तुम अपने मन में यह निश्चय कर लो कि तुमको मुझे इस अनुष्ठान का फल देना है। ये हे देव, इस प्रकार के तुम शोभन मन वाले बनो। द्युलोक से अथवा विशाल मेघ रहित आकाश से जल की बूंदें मेरे ऊपर गिरी। हे अग्नि, तुम्हारी कृपा से मैं इस इंद्रदेव के चिन्ह जल से संयुक्त बनूं। मैं वेद मंत्रों और यज्ञों के माध्यम से पुण्यवान जनों के द्वारा किए गए कर्मों की सहायता से उत्तम फल प्राप्त करूं। वृक्ष से पानी की जो बूंदें मेरे ऊपर गिरी, वे उस वृक्ष का फल ही है। मेघ रहित आकाश से जो बूंदें मेरे ऊपर गिरी, वे वायु भी है। वर्षा की बूंदें मेरे शरीर का स्पर्श करती है अथवा मेरे वस्त्रों को भिगोती है। वे बूंदें पाप देवता निवृत्ति का प्रक्षालन करने में समर्थ होने के कारण मेरे पापों को दूर करे। मेरे शरीर पर गिरी हुई वर्षा की बूंद, सुगंधित तेल और उबटन मुझे पवित्र करने वाली है। पवित्रता के सभी कहे गए और न कहे गए साधन मेरे ऊपर फैले हैं। पवित्रता के साधनों से ढके हुए मेल मेरे शरीर को पाप देवता निवृत्ति एवं कोई शत्रु अतिक्रमण न करे। हे वृक्षों से बने हुए रस
तेरे अंग दृढ़ हो, तू हमारा सखा है, शत्रुओं से हमें पार करने वाला और शोभन वीरू से युक्त है। तू गाय के चर्म से बनी हुई रस्सियों से बंधे होने के कारण दृढ़ हो, तुझ पर बैठा हुआ पुरुष शत्रुओं को जीतने वाला हो। हे रस, तेरा बल आकाश के पास से आया हुआ है, सार वाले वृक्षों से प्राप्त बल ही ये रथ है। जलों का बल एवं गाय के चर्म से बनी रस्सियों से ढका हुआ यह रथ इंद्र के वज्र के समान गति वाला हो। हे होता, इस प्रकार के रथ का हव्य से यजन करो। हे दिव्य गुणों से युक्त रथ, तुम इंद्र के बल, मरुतों की सेना, मित्र अर्थात सूर्य के गर्भ और वरुण की नाभि हो। इस प्रकार के तुम हमारी यज्ञ क्रिया की सेवा करते हुए हवि को ग्रहण करो। हे पलाश वृक्ष, हे विषसर्प व्याधि की औषधि, खांसी और सांस से रक्त बहाने वाले विषसर्पक रोग से संबंधित मांस, रक्त आदि को हमसे दूर करो। हे खांसी और सांस रोग, तेरे विषसर्पक आदि रूप काक अर्थात बगल में विद्रिधि नाम के विशेष घाव के रूप में स्थित रहते हैं तथा अंडकोशों में आश्रय लेते हैं। मैं उनकी औषधि जानता हूँ। चिद्रूप नाम का विशेष वृक्ष इसे मिटाने वाली औषधि है। हमारे हाथ पैर आदि अंगों में, कानों में और आंखों में जो विषसर्पक है, उन्हें मैं जड़ से उखाड़ता हूँ। मैं विदग्री को, हृदय रोग को तथा अज्ञात स्वरूप वाले यक्ष्मा रोग को भी नीचे की ओर विमुख करता हूँ। प्राचीन काल में शकधूम नाम के ब्राह्मण को तारू ने चंद्रमा के समान राजा बनाया। मुझ भद्रा ने इस शकधूम ब्राह्मण को प्राचीन काल में कल्याणकारी समय इसलिए दिया कि उसे नक्षत्र मंडल का स्वामित्व प्राप्त हो। हमारे लिए दोपहर और सायंकाल पुण्यकारक हो। इसके अतिरिक्त प्रातःकाल और पूरी रात्रि भी हमारे लिए शुभ हो। हे शकधूम ब्राह्मण तथा हे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा, रात दिन नक्षत्रों, सूर्य और चंद्रमा के पास हमारे लिए पुण्य वाला दिन लाओ। हे शकधूम ब्राह्मण और तारों के स्वामी चंद्रमा, तुमने जो सायंकाल में, रात में और दिन में हमारा कल्याण किया है, उसे तुम्हारे लिए नमस्कार है। मैं गाय एवं भैंस के खुरों की आकृति वाले देव के द्वारा अपने आप को सौभाग्यशाली बनाता हूँ। मैं अपनी सेवा से संतुष्ट इंद्र के द्वारा अपने को सौभाग्यशाली बनाता हूँ। हमारे शत्रु हमारे समीप से दूर चले जाए और बुरी दशा को प्राप्त हो। मैं ब्रह्मचारी होने के कारण सूर्य के पुत्र यमराज का सेवक हूँ। इसी कारण मैं प्राणियों से अपने शत्रु के विनाश हेतु यमराज से प्रार्थना करता हूँ। मारने योग्य उस शत्रु को मैं मंत्र, तप, शारीरिक दंड एवं मेखला के द्वारा बांधता हूँ। श्रद्धा की पुत्री सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के तप से उत्पन्न हुई प्राणियों को जन्म देने वाले मरीचि आदि ऋषियों की जो ये मेखला है, वे इसी प्रकार उत्पन्न हुई है। हे मेखला, तू हमें क्रांति दर्शनी बुद्धि प्रदान कर तथा हमें मेधा दे। इसके अतिरिक्त तू मुझे ताप तथा वीर्य प्रदान कर। मेरे द्वारा धारण किया गया यह दंड इंद्र के वज्र के समान सत्य और यज्ञ के सामर्थ्य से तृप्त हो। ये वज्र हमारे द्वेषी राजा के राष्ट्र का विनाश करे तथा उसकी गले की हड्डियां काट दे। ये गले की धमनियों को उसी भी प्रकार काट दे जिस प्रकार शचीपति इंद्र ने वत्र के गले की धमनियां काटी थी। अधिक ऊंचों की अपेक्षा अतिशय अधोगति वाला एवं धरती में छिपा हुआ, धरती से बाहर न निकले, वह इस वज्र के द्वारा घायल होकर सोता रहे। वायुदेव हमारी इन गायों को एकत्रित करे, तुष्टादेव इन्हें पोषण के लिए धारण करे, इंद्र इनके प्रति प्रेम भरी बातें कहे तथा रुद्रदेव इनकी संख्या में वृद्धि के लिए इनकी चिकित्सा करे। हे गोपाल, तांबे के बने हुए लाल रंग के शस्त्र से गाय के बछड़ों और बछिया के कानों में नर और मादा होने का चिन्ह बनाओ। अश्विनी कुमार भी इनके कानों में इसी प्रकार का चिन्ह बनाए। ये चिन्ह पूजा के रूप में संख्या में अधिकता प्राप्त करे। देव और असुर ने पशुओं के कानों में शस्त्र से जिस प्रकार का नर मादा होने का चिन्ह बनाया, मनुष्यों ने भी इसी प्रकार का चिन्ह बनाया। अश्विनी कुमार गायों की असीमित वृद्धि के लिए इसी प्रकार का चिन्ह बनाए। हे जो अन्न तू उगता हुआ ऊंचा हो तथा अनेक प्रकार का बन, तू अपने तेज से कुसूल, कोष्ठ आदि सभी पात्रों को भर दे। आकाश से गिरने वाला वज्र तेरी हिंसा न करे।
सामने होकर हमारी बात सुनते हुए जो नामक देव की मैं इस भूमि से प्रार्थना करता हूँ, तू धरती पर आकाश के समान ऊंचा हो तथा सागर के समान सही रहित होकर बढ़। हे जो तुझसे संबंधित कर्म करने वाले विनाश रहित हो, तेरे ढेर नाश रहित हो, तुझे घर में रखने को ले जाने वाले लोग विनाश रहित हो, तुझे खाने वाले लोग भी विनाश रहित हो।